हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, अभी हम लोग फिजिक्स से ये टॉपिक उठा करके लाए हैं ध्वनि तरंग से। ध्वनि तरंग से इसलिए मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर सब्जेक्ट से आपको हर तरह के टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी हर तरह से हो सके। अभी हम लोगों को मास्टर नहीं बनना है, अभी हम लोगों को हर सब्जेक्ट की जानकारी रखनी है, जिससे हमारा सेट में अच्छा नंबर आ सके, एग्जाम में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसलिए मैं हर सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा करके ला रहा हूँ। और हाँ, आप लोग सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की अलग, लेकिन यहाँ मैं पर डे आपको हर अलग अलग सब्जेक्ट से करवाते चल रहा हूँ और हर टॉपिक से। तो मैंने फिजिक्स में यह ध्वनि तरंग इसलिए उठाया है कि ध्वनि तरंग से देख रहा हूँ कि प्रश्न अच्छे अच्छे बनते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे हम लोग। कह रहा है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है। पूछता भी है कि ध्वनि तरंग क्या है, इनमें से अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तो पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुदैर्ध्य तरंग। आगे हमारा ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर। अश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारे कान नहीं सुन सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। कह अवश्रव्य तरंग समझते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते, यानी 20 हर्ट्ज से भी कम होता है। इससे हमारे कान नहीं सुन सकता। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा श्रव्य तरंगे, जो सुनी जाती है। इसी से पता लग रहा है ऑडिएबल वेव्स, सुनने से पता लग रहा है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। यह प्रश्न भी बना था बिहार दरोगा में बहुत बार, बिहार पुलिस में भी, कि श्रव्य तरंगे कितनी से कितनी तक होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ऑप्शन में दे दिया था। 20,000 हर्ट्ज से 2 लाख हर्ट्ज तक, 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, और एक ऑप्शन दे दिया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यही हमारा श्रव्य तरंगे हो गया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आगे बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यह सब्जेक्टिव बुक है। इससे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से बना सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव सुने होंगे आप लोग। 20 हर्ट्ज से ऊपर, इससे अधिक जो है कि आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं। कौन? कुत्ता, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सब सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न करते हैं। आगे है हमारा कि इन तरंगों की आवृत्ति बहुत उच्च होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका जो तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसे बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। आगे हमारा पराश्रव्य तरंगे के उपयोग देखेंगे। संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान या घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, जिसे कैंसर कहते हैं, इसका पता लगाने में। अब ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद जो है गैस में होती है। सबसे अधिक चाल पूछे किसमें होती है, तो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में पूछता भी है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्यान रखिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। ठोस में किस तरह से, आप लोग देखे होंगे स्पीकर ठोस रहता है, उसमें सबसे अधिक आवाज़ निकलता है स्पीकर में। उसके बाद द्रव में ध्यान रख लीजिए, और उसके बाद गैस में। इस तरह से याद हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल जो है 5130 मीटर प्रति सेकंड। लोहे में सबसे ज़्यादा होगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दबाव का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखिएगा, पूछ भी देता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव देखते हैं। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव,
नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनिक चाल अधिक होती है। आप ध्वनि के लक्षण देखेंगे। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण है: प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता क्या है? प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है। क्या है? फोन है। तारत्व देखेंगे, पिच। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि को मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है एवं ध्वनि पतली होती है। वहीं आवृत्ति अगर कम होने पर तारत्व कम होता है और ध्वनि मोटी होती है। गुणता पूछे, क्वालिटी। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे ध्वनि की तीव्रता। माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल है। बेल है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इसे छोटा मात्रक डेसिबल प्रयुक्त होता है, तो जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। मनुष्य की अधिकतम श्रव्य सीमा 95 डेसिबल है। ध्यान रखिएगा, इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे है प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में संबंध। चलिए, प्रबलता एवं ध्वनि की तीव्रता में अंतर देखेंगे। प्रबलता में क्या है? प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देता है। उसके बाद जो प्रबलता चेतना संबंधी है, प्रबलता को मापा नहीं जा सकता। प्रबलता सुनने वाले कान की सुग्राहिता पर निर्भर करती है। वहीं ध्वनि की तीव्रता ध्वनि ऊर्जा का वह परिमाण है जो ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। ध्वनि की तीव्रता वस्तुनिष्ठ है। ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। वहीं ध्वनि की तीव्रता सुनने वाले के कान की सुग्राहिता पर निर्भर नहीं करता। आगे हमारा नोट में, ध्वनि स्रोत से दूर किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता समान होती है। दूसरी ओर प्रबलता उस बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि प्रबलता व्यक्ति की फान की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इसे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर यानी 16.6 मीटर दूरी होनी चाहिए। यह बहुत पूछता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। रात में सन्नाटा रहता है तो इसको माध्यम ज़्यादा मिल जाता है बढ़ने तक का। अनुनाद, जब किसी वस्तु के कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों की आवृत्ति के बराबर होती है तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से कंपन करने वाली लगती है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं। ध्वनि की व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को जो है ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों तरंगे उस बिंदु पर एक ही कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण, यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में पहुंचती है तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तनिक, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 1 मीटर की कोटि का होता है, अतः जब इसी कोटि का कोई अवरोध ध्वनि के मार्ग में आता है तो ध्वनि अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। डॉपलर प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या, किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल प्राध्वनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल अति प्राध्वनिक कहलाती है। प्रघाती तरंग, जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में जो है शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। चलिए आगे, चलिए यहीं पर समाप्त हो गया हमारा वीडियो। ध्वनि तरंगे कंप्लीट हो गई है। तो चलिए, अच्छा लगे तो आप लोग जो है इसको शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मैं लगातार वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं।
चलिए, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।